गुड इवनिंग, वेलकम बैक। हम लोग 2 सेशंस कर चुके हैं पिछले, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने दोनों सेशंस को ध्यान से देखा होगा और देखने के बाद उस पर क्वेश्चंस को भी करने की आपने कोशिश की होगी। आज एक नया मुद्दा लेकर हम आए हैं। आपके पेपर में स्पेलिंग करेक्शन के भी सवाल बनते हैं, है ना। तो ये जो स्पेलिंग टेस्ट के सवाल आते हैं, और मैंने करीब 2012 से 2023 तक के पेपर्स को देखा, तो हर पेपर में स्पेलिंग करेक्शन के सवाल हैं ही, चाहे एक या दो। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन पर, अब हालांकि इसके कोई फिक्स्ड रूल रेगुलेशंस तो नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ों को समझने के लिए हम थोड़े बहुत ट्रिक्स का या फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे एक समझ विकसित होगी कि स्पेलिंग करेक्शन के सवाल को कैसे करना है। जैसे अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें, तो कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग आपसे करेक्ट करने को बार बार कहा गया है, जिसमें जैसे कि एक वर्ड है रिसीव या डिसीव या परसीव, ठीक है, या इसी तरह से थीफ या बिलीफ। ठीक, अब देखिए जरा, इन शब्दों को आखिर आपसे क्यों पूछा जा रहा है। एक दिमाग में लॉजिक आना चाहिए कि इन शब्दों को स्पेलिंग में क्यों पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो इन वर्ड्स के बीच में ये जो आया है ना, ई आई ई आई ई आई, यहां पर आई ई, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो हिंदी की दीर्घ इकार होती है ना, बड़ी ई जो होती है, जैसे दीन माने गरीब ना, ये जो बड़ी ई होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लॉन्ग ई कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग ई। इस लॉन्ग ई के लिए हम कभी ई आई का प्रयोग करते हैं और कभी आई ई का प्रयोग करते हैं। जब बात को ध्यान से समझिएगा, ई आई अथवा आई ई का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न यही है, ये जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, देखिए यहाँ पर आई ई आया है, यहाँ पर आई ई आया है, और यहाँ पर ई आई आया है ना। तो सवाल यही है, ये जो इस तरह के वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको पूछने के पीछे लॉजिक यही है कि हम कब ई आई का प्रयोग करें और कब आई ई का प्रयोग करें। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लें, तो अगर इस पर आधारित आपसे अगर स्पेलिंग करेक्शन के वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो आई थिंक आप 100% करके आएंगे, ये पक्का है। देखिए जरा, तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है, और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिन एक्सेप्शंस को भी हम लोग देख लेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है साहब कि नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जनरली I comes before E। ठीक है, जनरली जो है आई पहले आता है, तब ई आता है बाद में। आप देख लो, तमाम वर्ड्स ऐसे देख लो, जैसे RELIEF रिलीफ, BELIEF बिलीफ, THIEF थीफ, CHIEF चीफ। अब देखो, पहले आई आता है तब ई आता है, पहले आई आता है तब ई आता है। ये सामान्य कॉन्सेप्ट है ना। आप कोई भी सेंटेंस लिखोगे, जैसे ब्रीफ, तो BRIEF ब्रीफ, है ना। इन सब में देखिए, पहले क्या आ रहा है? आई आ रहा है तब ई आ रहा है। बट टी इज फॉलोड बाय ई आई, ये ध्यान दीजिएगा।
अगर हम आई ई और ई आई को साथ में रखना चाहते हैं तो सामान्यतः आई पहले आता है, ई बाद में आता है। आपके सामने मैंने लगभग आधे दर्जन वर्ड्स लिखे हैं, देखिए, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे सी आ गया तो सी के बाद पहले ई आएगा तब आई आएगा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और आप जाके क्वेश्चन पेपर देखिएगा, पक्का यहां से सवाल आए हुए हैं। तो अब देखना चाह तो जैसे ही सी आएगा, इसलिए डिसीव की स्पेलिंग DECEIVE, डिसीव। कंसीव की स्पेलिंग CONCEIVE, कंसीव। परसीव की स्पेलिंग PERCEIVE, परसीव। ठीक है, आप ध्यान से देखें, जहां भी आ रहा है रिसीव, कंसीव, परसीव ना। रिसीट की स्पेलिंग RECEIPT, रिसीट। देखिए EI 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 EI, पहले E तब I। ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट है कि C is followed by EI and the other letters are followed by IE। अब जब ये मैं कह रहा हूं, आपके सामने मैंने वर्ड्स लिख के भी दिखाए हैं, आपसे स्पेलिंग टेस्ट में ये वर्ड्स पूछे जाएं तो तुरंत आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि सर, अगर C के बाद E आता है, बाकी के बाद I, जैसा कि इन वर्ड्स में दिख भी रहा है, तो फिर ANCIENT, एंशेंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट। तो आपको ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए, आपको सामने होते तो पूछना भी चाहिए था। क्या कि भैया यहां देखिए, सी के बाद आई आया, सी के बाद आई आया, सी के बाद आई आया, सफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, एंशिएंट ना, इन सब में सी के बाद आई आ रहा है, ई नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि फिर क्या ये नियम गलत है? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर सी के बाद आई, यहां पर सी के बाद ई, इनको कैसे डिसाइड करोगे आप कि कब? बेसिक पहले बात क्लियर हो गई कि अदर वर्ड लेटर्स के साथ आई पहले आता है, सी के बाद ई पहले आता है। बट नाउ दीज वर्ड्स, इफ यू सी दीज वर्ड्स, सी इज फॉलोड बाय आई, पहले आई आ रहा है, ई नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, इसको जान लीजिए। करना क्या है, ये जो सी है ना, जो सी है, ठीक, इस सी को हम जब बोलते हैं तो इसका साउंड इंपॉर्टेंट है। साउंड मैं इसको दूसरे पेज पे दिखाता हूं, यहां चूंकि गड़बड़ हो जाएगा, इतना आप लोग संभाल लीजिएगा। आई होप कि आप याद रखोगे इन चीजों को, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं, यहां से नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। अब ध्यान रखो क्या कि जो सी है ना, सी, इस सी का साउंड इंपॉर्टेंट है। अगर इस सी का साउंड है स, का साउंड है स, तो इसके बाद ई आई आएगा। और अगर इस सी का साउंड है श, तालव्य श, तो फिर इसके बाद आई ई आएगा। बहुत ही सामान्य सा ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। फिर यहाँ से आप क्वेश्चन बैंक जाके प्रैक्टिस, अब तो आप तैयारी कर रहे होंगे, परीक्षा आपकी चल रही है, तो आप बड़ी आसानी से देखेंगे कि यहाँ से जो भी सवाल आएंगे आप उनको गलती नहीं करेंगे। देखो, अब देखो, आप जब लिखते हो DECEIVE तो इसको पढ़ते हैं डिसीव। क्या पढ़ते हैं? डिसीव, बल्कि छोटी ई होगा, यहां पे रुक जाइए। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डिसीव। ये देखिए, इसमें स आया, स, संजीव, समाप्त, समर्पण ना, साथी, स। और जब आप लिखते हैं ANCIENT तो इसको पढ़ते हैं एंशिएंट।
एंशंट, यहां पर क्या आया, श, श। बस ये बेसिक बात याद कर लीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। क्या कि जब सी का साउंड है स तो आई पहले आएगा, ई बाद में, और जब सी का साउंड है श, श तो पहले आई आएगा, ई बाद में। इसलिए एंशियंट, प्रोफिशिएंट, सफिशिएंट, मैग्निफिशिएंट, देखो स, इट्स श नॉट स। और डिसीव, परसीव, कंसीव ना, इन सब में स पढ़ा जा रहा है और यहां पर श पढ़ा जाएगा। तो बेसिक बात याद रखिएगा कि सी के बाद भी आई आ सकता है अगर सी का साउंड होगा श, और सी के बाद ई आएगा तब आई आएगा अगर सी का साउंड है श, स, श। क्लियर है? इसलिए अब यहां से सवाल बने तो कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, इसके एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, अपवाद भी हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर सी नहीं है फिर भी ई पहले आता है। जैसे इसके एक्सेप्शंस भी हैं, है ना, एक्सेप्शंस हैं। जैसे नीदर, NEITHER, देखो यहाँ पे ई पहले आया, एक्सेप्शन है, अपवाद है ये। जैसे सीज, SEIGE, देखिए ई पहले आया, है ना। तो ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसे ढेर सारे एक्सेप्शंस हैं जिनको आप तक PDF के थ्रू पहुंचाने की कोशिश जाएगी। लगभग 1-1.5 दर्जन वर्ड्स हैं जहां पर, ठीक है, उस लॉन्ग ई ही उसका साउंड होता है, मतलब बड़ी ई ही, हर्ष ईकार ही होता है, लेकिन वहां सी नहीं आता है फिर भी ई पहले आता है, आपके सामने है ना। सीज है, नीदर है, बीज है ना, BEIGE, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं ये एक्सेप्शन है, यहां पर EI का साउंड लॉन्ग ई है और सी नहीं आया है फिर भी ई पहले आया है। ऐसे करीब 12-15 या अप्रॉक्स 15-20 वर्ड्स होंगे जिनकी एक लिस्ट ऑलरेडी प्रिंटेड है। थोड़ा सा स्थिर होने दीजिए क्लासेस को, तो आप तक सर पहुंचा देंगे, भेज दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक एक्सेप्शन और हैं जिन एक्सेप्शंस को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। वो एक्सेप्शन ये है कि ये जो EI है इसका एक साउंड लॉन्ग ए भी होता है, लॉन्ग ए ना, उसका साउंड ए हो जाता है। तो जब ये लॉन्ग, जब EI का साउंड लॉन्ग ए होता है तब सी न भी आया हो तब भी ई पहले आता है। जैसे आप सब, हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके मस्तिष्क में बातें चल रही हो, कह रही ये तो कह रहे हैं कि ऐसा है तो इसके पहले ई क्यों। देखो जैसे बहुत ही फेमस वर्ड आप सब जानते हैं, NEIGHBOUR, नेबर, पड़ोसी। देखिए अब यहां पर तो एन आया है, सी नहीं आया है, फिर भी ई पहले आया है, तो ये क्या है। अब यहां पर इसका जो साउंड है वो कैसा है, लॉन्ग ए। अब यहां ई नहीं है, ए का साउंड है, ए का साउंड है ना। तो नेबर, जैसे एक जो HEIFER, हेफर, बछड़ा, यंग जो बछड़ा होता है, देखो बछिया जो होती है ना, काल्फ का ऑपोजिट हेफर, देखो तो हेफर, नेबर, है ना। अब यहां पर क्या मामला है, यहां ई क्यों पहले आ रहा है, क्योंकि यहां EI का साउंड ई ना होकर ए हो गया है, ठीक। तो जहां पर EI का साउंड ए होगा वहां पर सी ना होने के बावजूद भी ई पहले आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक। दूसरा कि कुछ एक्सेप्शंस हैं
जहां पर लॉन्ग ई ही रहेगा फिर भी ई पहले आएगा, क्योंकि ये अपवाद हैं। तो ये अपवाद वाली लिस्ट और ये लॉन्ग ए वाली लिस्ट ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्पेलिंग करेक्शन से जितने भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, आप आसानी से उस लिस्ट के द्वारा तमाम जो स्पेलिंग करेक्शन वाले आए हैं उनको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और क्या कहते हैं वो, आप प्रैक्टिस के थ्रू भी इसको तैयार करिएगा, देखिएगा, रट जाइएगा चीज़ों को, ये आसान हो जाएंगे। ठीक, तो सी का ई आई की आई ई, इसको एक कॉन्सेप्ट में मैंने समेटने की कोशिश की। इस सेशन को ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद तय करिएगा कि इसमें कितना फ्रूटफुल ये आपका जो है सेशन रहा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी बात और, एक तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद स्पेलिंग में एक हिस्सा और आपसे पूछा जाता है। स्पेलिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं, आपको वहां पर भी पता होना चाहिए चीजों को। जैसे ये देखो, रन की स्पेलिंग RUN है, लेकिन जब आप इसका नाउन बनाते हो तो रनर की स्पेलिंग RUNNER, रनिंग की स्पेलिंग RUNNING। देखिए यहां पर N डबल हो गया, यहां पर N डबल हो गया। तो यहां पर भी गलतियां होती हैं। जैसे एग्जाम में अक्सर आपसे बिगिनिंग की स्पेलिंग पूछता है, तो अब देखो बिगिन की स्पेलिंग BEGIN होता है, लेकिन बिगिनिंग की स्पेलिंग BEGINNING होता है। यहां देखो N डबल हो गया। बिगिनर की स्पेलिंग तो BEGINNER, बिगिनर, देखिए N डबल हो गया, है ना। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कब डबल होता है, कब डबल नहीं होता है। हम लास्ट में, इस नियम को कहा जाता है डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ अ वर्ड। किसी वर्ड के अंत में आने वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना। देखो यहाँ पे N डबल हो रहा है, यहाँ पे भी N डबल हो रहा है, N कॉन्सोनेंट है, आपको पता है। अब सवाल है कि ये डबल होता क्यों है, अगर होता है तो कब होता है, इसके लिए भी रूल्स हैं। लेकिन इसके जो रूल हैं इसको हम लोग को 2 चरणों में पढ़ना होगा। एक और स्पेलिंग टेस्ट पर हम लोगों को सेशन करना पड़ेगा। एक हिस्सा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, दूसरे हिस्से को हम लोग फ्रेश एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझे बिना उस नियम को, मतलब इसके जो पहले नियम हैं वो तो आप आसानी से समझ जाओगे, दूसरे नियम पर जाने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए जरा हम लोग पहले नियम की ओर चलते हैं। अब ये डबलिंग द कॉन्सोनेंट्स, किसी शब्द के अंत में आने वाले शब्द को हम डबल कब करते हैं, जाहिर सी बात है जब उसमें कुछ जोड़ेंगे तभी वो डबल होगा, बिना जोड़े तो होगा नहीं। तो आपको पता है कि किसी शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। ये 2 टर्म आपने सुने होंगे बचपन से, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये आप सब जानते होंगे। इसको आप हिंदी में उपसर्ग कहते हैं और इसको आप हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डबल करने वाला मामला है ना, वर्ड्स को डबल करना, ये कब होता है, जब हम कोई सफिक्स जोड़ते हैं। जब कोई सफिक्स, कोई प्रत्यय हम किसी शब्द में जोड़ते हैं तो ये डबल वाली स्थिति तभी आती है। तो अब देखिए जरा, जैसे मैं ले लूं एक शब्द की लीगल, अब लीगल से मैं बना दूं क्या, इलीगल। तो यहां पर ये जो इल जुड़ा, ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। पहले इस बात को समझ लीजिए, तो फिर मैं आता हूं बात पर। अब मैं कहूं कि LEGALLY, लीगली। अब देखिए, अब लीगल में क्या जोड़ दिया गया, LY। यहां पर ये जो LY जुड़ा, ये किस रूप में आया, ये सफिक्स के रूप में आया। अब यहां पर ये क्या है, तो ये LY क्या है, ये सफिक्स है। ठीक है, तो प्रीफिक्स
और सफिक्स, ये पहचान लीजिए, ये दोनों जुड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। हम जब कोई सफिक्स जोड़ते हैं किसी शब्द में, तो कुछ शब्दों में सफिक्सेस को जोड़ते समय जो अंतिम लेटर होता है वो डबल हो जाता है। अब वो जो डबल होगा वो डेफिनेटली कोई कॉन्सोनेंट होगा, वो वावल नहीं हो सकता। वावल्स डबल नहीं होते, कॉन्सोनेंट्स डबल होते हैं। तो मैं आपको उन्हीं कॉन्सोनेंट्स के डबल करने की प्रक्रिया की ओर लेके चल रहा हूं। तो जरा एक नियम आज, उसके दो हिस्से हैं, दूसरा हिस्सा थोड़ा ब्रॉड है, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। आज मैं आपको छोटा वाला नियम आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा जरा, आइए। तो किसी शब्द के अंत में के कॉन्सोनेंट को डबल करने के पीछे जो पहली शर्त है कि जो वर्ड होगा वो मोनोसिलेबल होगा, मतलब एक सिलेबल का होगा। अब सवाल है कि ये सिलेबल क्या होता है। तो सिलेबल जो होते हैं वो वॉवेल साउंड्स होते हैं, मतलब एक शब्द में, एक इंग्लिश के वर्ड में जितनी बार वॉवेल साउंड्स आते हैं उतने सिलेबल का वो वर्ड होता है। ठीक है, तो वॉवेल साउंड्स, आपको पता है कि आप जब वॉवेल साउंड्स को बोलते हैं तो आपका मुख ऐसे खुलता है, आ, बड़ा सा हवा बाहर निकलती है। कॉन्सोनेंट्स में हम होठों का इस्तेमाल करते हैं, दांतों का इस्तेमाल करते हैं, जीभ का, लेकिन वॉवेल्स में ए, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, देखिए मुख सट नहीं रहे, खुल रहे हैं, और ये जबड़ा खुलता है। तो वॉवेल साउंड्स किसी वर्ड में आए हैं कि नहीं आए हैं, और उसमें सिलेबल कितना है, एक है कि दो है कि तीन है। एक को मोनो कहते हैं, दो को डाई कहते हैं, तीन को ट्राई कहते हैं, चार को क्वाड्र कहते हैं, क्वाड्र, QUADR। तो कोई वर्ड मोनोसिलेबल होगा, कोई डाई सिलेबल होगा, कोई ट्राई सिलेबल होगा, कोई क्वाड्र सिलेबल होगा। ठीक है, कैसे पहचानोगे? एक बहुत सिंपल तरीका है। जब भी किसी वर्ड के में आए हुए सिलेबल को पहचानना हो ना, तो ये अपना जो हाथ है ना, ऐसे नीचे ठुड्डी के रख लीजिए और ऐसे रखिए कि आप जब बोले तो देखिए ये टच हो रहा है ना। अब आप जब भी देखो, मैं कहूं आप, देखिए टच हुआ, मैं कहूं मन, देखिए नहीं टच हुआ, मन टच नहीं हुआ ना, क्योंकि मन में स्वर नहीं आया, केवल व्यंजन। लेकिन आप, पाप ना, देखिए टॉप, देख रहे हैं, किताब, देखिए किताब टच होगा, ये यहां पे टच होगा, क्योंकि वॉवेल साउंड आ रहे हैं। जब जब वॉवेल साउंड आएगा तब तक इस पे टच हो। तो जितनी बार यहां आपकी ठुड्डी टच होगी उतने सिलेबल का वो वर्ड है। ये सिलेबल समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से जो स्पेलिंग के रूल समझ में आएंगे। तो अब मैं जैसे बोलूं हिट, पुट, कट ना, चीट, देखिए कीट, काइट, एक बार टकरा रहा है, सब क्या है, मोनोसिलेबल है। अब मैं कहूं स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, दो बार टकराया, डाई सिलेबल। देखो टीचर, देखिए टीचर, देखिए दो बार टकराया, डाई सिलेबल है ना। देखो कॉन्वर्सेशन, 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 चार बार टकराया, क्वाड्र सिलेबल वर्ड है। बात समझ रही है? ये बहुत आसान तरीका है सिलेबल पहचानने का, कि आप यहां रखें और वर्ड को बोलें। जितनी बार आपकी ये चिन्ह आपके हाथ से, पाम से टकराएगी उतने सिलेबल का वर्ड है। ठीक है, सिलेबल पहचानना आ गया। अब जो पहला नियम है वो ये है कि कोई मोनोसिलेबल वर्ड हो, मतलब एक सिलेबल का वर्ड हो, अर्थात जब आप बोले तो एक ही बार टकराए। आप देख लो, जैसे देखो हिट, पुट, कट, सिट, देख रहे हैं इन सब में, देखिए हिट, पुट, कट, शट, देख रहे हैं इन सब में क्या है, ये सब मोनोसिलेबल वर्ड हैं। क्यों? इनको बोलोगे तो आपके चिन्ह आपके हाथों से एक बार टकराएगी। देखो हिट, देखो हिट, कट, पुट, सट, सिट, देख रहे एक बार, मोनोसिलेबल है। ठीक, अब नियम को ध्यान से सुनिएगा, डबल करने का तरीका, कि मोनोसिलेबल वर्ड हो, जैसा कि आपके सामने ये लिखे गए हैं, उसका अंतिम अक्षर, ये देखो अंतिम अक्षर, यहां रन भी लिख लो, RUN, रन, क्योंकि रन से ही हम लोगों ने अपनी बात शुरू की थी। कॉन्सोनेंट हो, उसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, अंतिम अक्षर सिंगल कॉन्सोनेंट हो, अंतिम अक्षर सिंगल कॉन्सोनेंट हो। देखो टी, 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 एन, कॉन्सोनेंट है।
उसके पहले सिंगल वॉवेल हो। देखो सिंगल वॉवेल आया है आई यू सी, देखो आई यू यू, देखिए इसके ठीक पहले जो आया है क्या है, सिंगल वॉवेल है, सिंगल वॉवेल है, सिंगल वॉवेल है, सिंगल वॉवेल है। क्लियर हो गया? तो अब ध्यान दीजिए कि मोनोसिलेबल वर्ड हो, मतलब एक सिलेबल का वर्ड हो, उसका अंतिम अक्षर सिंगल कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले सिंगल वॉवेल हो, और जुड़ने वाला जो सफिक्स हो, जुड़ने वाला जो सफिक्स हो उसका पहला अक्षर वावेल हो। ध्यान से सुनिएगा, सफिक्स जो जोड़ने हैं उसमें उसका पहला अक्षर वावेल हो, तो उसको जोड़ने से पहले वो जो अंतिम अक्षर है वो डबल हो जाएगा। ये देख लो, हिट है ना, हिट में आईएनजी जोड़ो, इस हिट में आप जोड़िए आईएनजी, ठीक। तो अब देखिए, अब ये मोनोसिलेबल है कि नहीं है ना, इसमें लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है कि नहीं है ना, उसके पहले सिंगल वावेल है, और जो जोड़ रहे हैं इसको देखो पहला अक्षर क्या आई क्या है, वावेल है, इसलिए इसको जोड़ोगे जब तो हिटिंग की स्पेलिंग STTING, हिटिंग ये होगा, ठीक है। ये देखिए ये डबल हो जाएगा। देखो पुट, तो पुट में आप जब ING जोड़ोगे तो ये हो जाएगा PUTTING, पुटिंग। देखिए कट, तो कट में अगर ING जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा CUTTING, कटिंग। अगर ER जोड़ क्या हो जाएगा CUTTER, कटर, डबल होगा। देखो सिट, तो सिट में अगर ING जोड़ोगे तो क्या बनेगा सिटिंग, SITTING, ठीक। देखो शट, तो शट से ER जोड़ोगे तो क्या बनेगा शटर, SHUTTER, ठीक है, या शटिंग, SUTTING, ये देखिए डबल होगा, है ना। रनिंग, तो रनिंग से अभी बनाए थे RUNNING, रनिंग, अथवा RUNNER, रनर, ठीक। आप ध्यान से देखिए, तो बहुत ही आसानी से इन चीजों को ध्यान रखना है कि अगर कैसे डबल करोगे, अगर जो है वो उसका अंतिम लेटर, ठीक, उसका अंतिम लेटर सिंगल कॉन्सोनेंट है, अगर उस पहले तो सिंगल सिलेबल का होना चाहिए, अगर वो मोनोसिलेबल है, एक सिलेबल का वर्ड है, उसका अंतिम अक्षर सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वावेल है, और जिसको जोड़ रहे हैं उसका पहला अक्षर वावेल है, तो जोड़ने से पहले आप उसको डबल करके ही जोड़िएगा, तब आपकी स्पेलिंग सही होगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर जी वो जो बिगनिंग वाला मामला था, बिगनर वाला मामला था, वो क्यों डबल हुआ? तो बच्चा लोग वो मोनो नहीं, वो डाई सिलेबल ट्राई सिलेबल के वर्ड है, मतलब उसमें एक से अधिक सिलेबल है। जब एक से अधिक सिलेबल हो जाता है तो थोड़ा सा कुछ में और भी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उन वर्ड्स को हम डबल कैसे करते हैं? जब एक सिलेबल से ज़्यादा सिलेबल के वर्ड हों, तो डाई हो, ट्राई हो, क्वार्टर हो, उनमें अगर अंतिम अक्षर को डबल करना है तो उनकी क्या कंडीशंस हैं, वो किन कंडीशंस में डबल होंगी, कब नहीं होंगी, ठीक है। इसकी चर्चा, इस पर एक वीडियो तो और बनता है, मुझे लगता है एक सेशन और बनता है। आप इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और आप लोग टिप्पणी नहीं करते, कोई कमेंट्स आपके नहीं आते, अपने टिप्पणी भी करिएगा, और इनसे जुड़े हुए जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, जो प्रिंटेड मैटर्स हैं, वो मैं सर को प्रोवाइड करा दूंगा। सर आपको वो जिम्मा लिए हैं वो आपको भेजते रहेंगे, आप पढ़ते रहें, देखते रहें, और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें, ये जरूरी है। तो सेशन को देखिएगा और अपनी राय जरूर प्रकट करिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बेटा आजा।